4 दिन में निपटा डालती। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तक्षक काद्यान, धीरेन्द्र कुमार, विकास पाल, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का स्वागत है सेशन में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का अगला हिस्सा। तक्षक काद्यान, देवेंद्र राणा, आप सभी को राम राम मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा जी 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। कभी अखियां मिलाई, कभी अखियां चुराई, क्या तूने किया जादू, कभी घबराए। कह रहा जी 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, 50 आदमी रोज मिलकर काम करें तो 40 दिन में काम खत्म हो जाता है। 50 आदमी रोज मिलकर काम करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 40 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो भाई एक आदमी एक दिन में एक काम तो 50 आदमी 50 काम तो 40 दिन में कितना काम करेंगे? 2000। बिल्कुल ठीक बात है। अब कहता है यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर जाते रहते हैं, हर 10 दिन में मेरे प्यारे बच्चों 5 आदमी काम छोड़कर जाते रहते हैं, हर 10 दिन में मेरे बच्चे 5 आदमी काम छोड़कर जाते रहते हैं, तो भैया 50 आदमी पहले 10 दिन रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, फिर 45 आदमी रहेंगे, फिर 40 आदमी रहेंगे, फिर 30 आदमी रहेंगे, 35 रहेंगे, फिर 30 आदमी रहेंगे, फिर 25 रहेंगे, फिर 20 रहेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहेंगे। यानी हर 10 दिन की ब्रैकेट में 5 आदमी काम छोड़ेंगे। पहले 10 दिन इतने, अगले 10 दिन इतने, उससे अगले 10 दिन इतने, उससे अगले 10 दिन इतने, उससे अगले 10 दिन इतने, और इसी सीक्वेंस में काम आगे खींचेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? सवाल ने कहा कि भाई 50 आदमी डेली काम करें तो 40 दिन में आदित्य पाठक जी काम खत्म हो जाएगा, चांदनी प्रसाद जी, प्रणब कोनई जी, देवेंद्र राणा जी, अभिषेक कुमार जी, विकास यादव जी। आइए मेरे बच्चे, आपने कहा ठीक है। तो भाई 50 आदमी 40 दिन में 2000 काम करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा 50 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? सर 500 काम। 45 आदमी 10 दिन में सर 450 काम। 40 आदमी 10 दिन में 400 काम। 35 आदमी 10 दिन में 350 काम। कितना काम हो गया? 5 4 9 4 13 और 3 16, 1700 काम हो गया। भाई ने जोड़ेंगे 5 4 9 4 13 13 और 3 16 50 400 1700 काम यहाँ तक हो चुका है। अगर मेरे बाबू 1700 काम यहाँ तक हो चुका है, तो मुझे बताओ 30 आदमी 10 दिन में कितना काम कर लेंगे? 300 यूनिट। तो मेरे भाई 1700 और 300 कितना हुआ? 2000। तो टोटल काम 2000 ही करना था और 2000 काम हो गया। तो कितने दिन लगे? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। तो ऐसा करोगे, रोज छोड़ छोड़ के काम जाओगे तो 50 दिन लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका काम खत्म होने में। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे बच्चों करेक्ट आपका आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा। मेरे बाबू सवाल में कह रहा है 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। 60 आदमी किसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 30 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम हो गया मेरे भाई 1800। 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम हो गया 1800। अब कह रहा है कि भाई यदि हर 10 दिन में 5 आदमी छोड़ के जाए तो 60 आदमी पहले 10 दिन रहेंगे भाई, 5 आदमी छोड़ गए तो बचे कितने? 55 आदमी, फिर 50 आदमी, फिर 45 आदमी, फिर 40 आदमी, फिर 35 आदमी, और इसी तरह आगे। और ये 10-10 दिन के लिए काम करते रहे, 10-10 दिन के लिए मेरे पेरेंट्स काम करते रहे। तो 60 आदमी 10 दिन में कितना काम कर लेंगे? 600। 55 आदमी 10 दिन में 550, 50 आदमी 10 दिन में 500, 45 आदमी 10 दिन में 450, और इसी सीक्वेंस में मेरे पेरेंट्स काम होता है। हमें काम करना कितना है मोदित्य राठी जी? हमें काम करना कितना है? तो आप कहेंगे सर हमें काम करना है 1800। तो 600 और 500 1100, 1100 और 5 1600, यानी यहाँ तक सर 1650 काम हो गया। अगर सर इस 450 को उठाओगे तो काम ज्यादा हो जाएगा। हमें काम करना कितना है बाबू? तो आपका जवाब है सर हमें काम जो करना है वो 1800 करना है। तो 1800 में 1650 काम हो गया, तो बचा कितना है? 150 काम बचा है। इस 150 यूनिट काम को कौन करेगा? इस 150 यूनिट काम को कौन करेगा मेरे बच्चे? तो इस 150 यूनिट काम को करेंगे 45 आदमी। अब 45 आदमी करेंगे तो 45 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं? 45। भाई 45 आदमी की बारी 50 का, और ये 45 आदमी एक दिन में 45 यूनिट काम करते हैं, तो 150 कमाने में कितने दिन लगेंगे? 15 3 45, 15 नहीं 150, 10/3 का मतलब बना 3 सही 1/3 दिन। तो बाबू 10 10 20 और 10 30 और 3 33। तो मेरे भाई सही में जो आंसर आएगा वो 33 सही 1/3 दिन है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो मेरे बच्चों पूरा जो काम है वो 33 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए सवाल में कह रहा है 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। कहता है जी 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 मैन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, नहीं 30 डेज माफ करिएगा। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उन्होंने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। तो पहले 10 दिन तो 40 आदमी रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसका कह रहा है कि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर 35 आदमी होंगे, फिर 30 आदमी होंगे, फिर 25 आदमी होंगे। देखिए ये सवाल पहले पूछे जाते थे, अब ऐसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे भी जाएंगे तो तरीका यही होगा जल्दी करने का। तो 40 आदमी 400 काम कर लेंगे। अच्छा यहाँ 40 आदमी 30 दिन में कितना काम कर लेंगे? 1200। ये 35 आदमी 10 दिन में क्या काम कर लेंगे भैया? 350। ये 30 आदमी 10 दिन में क्या काम कर लेंगे जी? 300। तो मेरे बच्चों कितना काम हो गया? तो आपका जवाब होगा सर 4 3 7 और 3 10, 1000, 1050, 1050। मेरे बच्चे 403 703 1050। तो मेरे भाई टोटल काम है 1050। यहाँ तक तो 30 दिन में हुआ। करना कितना है? 1200। तो कितना काम बचा है? 150 यूनिट। यानी मेरे बच्चों अभी 150 काम और करना है तो फिर काम खत्म होगा। और बारी किसकी मेरे बाबू? बारी है 25 आदमियों की। तो 25 आदमी 150 काम कितने दिन में कर देंगे? कहानी तो 25 से काटेंगे, 25 के 150 6 दिन में। तो 10 10 20 और 10 30 और 36 दिन, यानी पूरा काम मेरे बच्चों 36 दिन में हो जाएगा। तो मेरे बाबू मेरा आंसर है 36 डेज। घबराना नहीं, तरीका यही है। इसमें ऐसा कुछ सो ट्रिक की जरूरत नहीं है कि मैं उसमें को एक्सप्लेन करूँ वगैरह बना के आगे सवालों में बता भी दूं, लेकिन बहुत आसान सवाल होते हैं और आसानी से ऐसे ही आपको उड़ा देना है। ठीक है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, करिए जी। देखिए सवाल इतना बड़ा हो कि बहुत टफ लग रहा है, तब तो सोचा जाए सवाल ही आसान है तो क्या ही टफ और क्या ही आसान। खींचो बाबू मीटर। देखिए सवाल में कह रहा है 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 आवर एंड 10 आवर रिस्पेक्टिवली। कहता है 2 आदमी किसी दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। एक आदमी का नाम ए मान ले रहे, एक आदमी का नाम बी मान ले।
ये 9 घंटे में एक दीवार बना सकता है, तो ये एक दीवार 10 घंटे में बना सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, दीवार तो अपने आप में कोई काम होगा नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, दीवार अपने आप में काम नहीं होगा, तो सर दीवार में जो ईंटें लग रही होंगी वो काम होगा। आपने कहा ठीक है, तो ऐसी कुछ नंबर ऑफ ईंट मान लेते हैं जो 9 और 10 दोनों से भाग हो जाए, तो 9 और 10 कैल्शियम 90। तो मान लेते हैं कि दीवार में 90 यूनिट ईंटें लग रही हैं। भाई दीवार तो अपने आप में कोई काम नहीं है ना, दीवार में तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। अब भाई 9 घंटे में 90 यूनिट ईंटें, तो 1 घंटे में 10, और 10 घंटे में 90, तो 1 घंटे में 9। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में 10 जमा 9, 19 यूनिट ईंटें, 19 यूनिट ईंटें पर आवर दीवार में लगा सकते हैं। 19 यूनिट ईंटें पर आवर दीवार में लगा सकते हैं। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। लेकिन जब वे दोनों एक साथ काम करते हैं, अब लाइन को पढ़िएगा, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। कहते हैं जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो हर घंटे 10 ईंट कम लगेगी और दीवार को 5 घंटे में बना लेंगे। एंड बिल्ड ए वॉल इन 5 आवर्स, और दीवार को 5 घंटे में बना लेंगे और हर घंटे बाबू 10 ईंटें कम लगाएंगे। ठीक है जी, हर घंटे 10 ईंटें कम इस्तेमाल होंगी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब तो मेरे भाई ये बताइए, ए और बी दोनों मिल जाएं तो सवाल में कह रहा है कि पूरी दीवार 5 घंटे में बना देंगे। ये तो कह रहा है कि भाई बिल्ड ए वॉल इन 5 आवर्स, मिलकर करते हैं 5 घंटे में दीवार बनाते हैं। तो भैया दीवार का मतलब था 90 यूनिट ईंटें, तो 90 यूनिट ईंटें 5 घंटे में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं? 18। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यानी 18 यूनिट ईंटें हर घंटे लगा रहे हैं। अब बाबू आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लगा सकते हैं, इनकी जो एफिशिएंसी है वो 1 घंटे में 19 काम करने की है, लेकिन हर घंटे जो ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 18 यूनिट, कर सकते हैं 19, कर रहे हैं 18। तो इसका मतलब हर घंटे कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं? 1 यूनिट ईंट कम लगा रहे हैं, 1 यूनिट ईंट पर आवर कम लगा रहे हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लगा सकते हैं हर घंटे 19, लगा रहे हैं 18। भाई मिलके बीड़ी पीते होंगे बैठ के, काम नहीं कर रहे होंगे तो कम काम कर रहे होंगे, कम एफिशिएंसी से। तो लगा सकते हैं 19 यूनिट ईंटें, लगा रहे हैं 18 यूनिट ईंटें, यानी हर घंटे 1 यूनिट कम काम करेंगे। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि हर घंटे 10 ईंटें कम लगा रहे हैं, तो 1 यूनिट कम नहीं लगा रहे, एक्चुअल में 10 ईंटें कम लगा रहे हैं। तो भैया 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू है 10 ईंट। इतनी बात को तसल्ली बख्श पढ़ो। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है कि सर 1 यूनिट का मतलब है 10 ईंटें। अगर 1 यूनिट 10 ईंटें हैं तो सवाल में कह रहा है दीवार बनाने में कुल कितनी ईंटों की जरूरत होगी, ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो जो दीवार है मेरे प्यारे बच्चों उसमें 90 यूनिट ईंटें और 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईंट, तो 90 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 90 गुना 10। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 900 ईंटें। यानी एक्चुअल में उस दीवार में 900 ईंटें लगेंगी। एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों उस दीवार में 900 ईंटें लग रही हैं। कितनी ईंटें लग रही हैं? 900 ईंटें लग रही हैं। भाई लगा सकते हैं 1 घंटे में, सकना माने एफिशिएंसी 19 यूनिट, लगा रहे हैं 18, क्योंकि पूरी दीवार 5 घंटे में करें, हर घंटे इतनी की मानी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो टोटल ईंटें 90 यूनिट थी, तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी। सवाल की फील को समझो, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मजे में? आइए सवाल में कह रहा है भाई 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। बहुत सुंदर जी, 15 और 20 घंटे में 2 आदमी किसी दीवार को बना सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। यानी मान लेते हैं एक आदमी का नाम बाबू ए है, एक आदमी का नाम बी तो है। ए किसी काम को 15 घंटे में बना लेता है, बी उसी काम को 20 घंटे में कर लेता है। 15 20 कैल्शियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, कितना 60 यूनिट। तो 15 चौको 60, 20 30 60। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई ए और बी मिलकर काम करें तो 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट ए लगा सकता है, 3 यूनिट बी, यानी दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 7 यूनिट ईंटें लगा सकते हैं। 7 यूनिट ईंटें पर घंटे लगा सकते हैं। लेकिन कह रहा है जी जब इन्होंने मिलकर काम किया, जब इन्होंने मिलकर काम किया तो 60 यूनिट ईंटें लगाई कितनी देर में? तो कह रहा है जब ये मिलकर काम कर रहे हैं भैया, इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 आवर्स। और कहता है दीवार को 12 घंटे में बना डालते हैं, हर घंटे 200 ईंटें कम लगाते हैं। तो भैया अगर 12 घंटे में दीवार बनेगी, तो यानी 12 घंटे में 60 यूनिट काम 12 घंटे में करेंगे, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट पर घंटे कम काम होगा। बिल्कुल ठीक है। अब बाबू ये बताना कि हर घंटे कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं, तो आंसर होगा 2 यूनिट ईंटें हर घंटे कम लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 2 यूनिट ईंटें हर घंटे कम लगा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं? हर घंटे 280, 280 ईंट। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 140 ईंट, 1 यूनिट की वैल्यू 140 ईंट। अगर 1 यूनिट 140 ईंट है तो 60 यूनिट का 60 गुना 140, 84 84। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 8400 ईंट। तो आंसर आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 8400 ईंट है। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर जो होगा वो 8400 ब्रिक्स होगा। मेरा राइट और करेक्ट आंसर होगा 8400 ब्रिक्स। क्लियर है? आइए जी नेक्स्ट। देखिए बाबू, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा था कैंडल ऑफ सेम हाइट बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर एंड 6 आवर रेस्पेक्टिवली। कहता है समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। दो कैंडल है भाई, एक कैंडल है मेरे प्यारे बच्चों ये वाली, ठीक है बाबू, एक कैंडल है ये वाली और एक कैंडल है ये वाली। दोनों कैंडल सवाल में कह रहा है भाई 4 घंटे और 6 घंटे में जल जाती है। 4 घंटे 6 घंटे में जल जाती है। तो भाई ये पूरी तरह 4 घंटे में जल जाती है और ये पूरी तरह 6 घंटे में जल जाती है। ऐसा सवाल है, कहा कि भाई दो कैंडल है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैंडल जलना तो कोई काम नहीं है। ऐसा थोड़ी कि लाइट बत्ती जलाई, लाइट आ गई कैंडल में और बस हो गई जल गई, नहीं। जलने का मतलब पूरी कैंडल पिघलनी चाहिए मोम की। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में एक बहुत अच्छी और खास बात इसने बोली, क्या? टू कैंडल ऑफ सेम हाइट। कह रहा है जी दोनों ही कैंडल की जो हाइट है सेम है, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां, दोनों ही कैंडल की हाइट सेम है। अगर दोनों कैंडल की हाइट सेम है बाबू, तो आपको कुछ ऐसी हाइट मान लेनी चाहिए, कुछ ऐसा कमाल कर देना चाहिए कि दोनों हाइट इक्वल आ जाए। अब भाई ये 4 घंटे में पूरी हाइट जलानी है, 6 घंटे में जलानी, तो 4 और 6 कैल्शियम 12। तो मान लेते हैं कि दोनों ही कैंडल की हाइट 12 यूनिट है। आपने कहा ठीक है, अगर दोनों मोमबत्तियों की हाइट 12 यूनिट है तो ये 4 घंटे में पूरी जल जाएगी, मतलब 12 यूनिट जल जाएगी। तो 4 घंटे में 12 जलेगी तो 1 घंटे में 3 यूनिट पर आवर। ये 6 घंटे में 12 जलेगी तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? 2 यूनिट पर आवर। बिल्कुल ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये हर घंटे 3 यूनिट जलेगी, हर घंटे 2 यूनिट जलेगी। बिल्कुल ठीक है मेरे बाबू, अब एक बात बताना, अगर ये 4 घंटे में 12 मीटर जल्दी हर घंटे 3, तो इसकी जलने की स्पीड तेज है। और ये हर घंटे 2 मीटर जल्दी है, क्योंकि 6 घंटे में 12 तो 1 घंटे में 2, तो इसकी जलने की स्पीड थोड़ी धीरे है। पहले आप इतनी बात को समझिए कि आप ये बात समझे कि नहीं। जल्दी से कमेंट करिए यस या नो, प्लीज बी फास्ट। आपने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें ये समझना है कहानी को कि भाई ये तेज जलेगी, क्योंकि हर घंटे 3 यूनिट जल जाएगी, हर घंटे 2 ही जलेगी। तो जो तेज जलेगी वो जलेगी, मतलब वो पिघलेगी भाई। अगर वो पिघलेगी तो पिघलाते हैं आओ, तो पिघलेगी तो भाई जल्दी जल्दी से पिघलती रहेगी।
भाई धीरे धीरे पिघलती रहेगी, है ना। ये धीरे जल्दी तो धीरे धीरे पिघलेगी, ये टाइम लेगी पिघलने में। लेकिन कह रहा है एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा होगा कि इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद पता चलेगा कि ये 2 ही यूनिट जली है, ये 3 यूनिट, मतलब ये 2 यूनिट बची और ये 3 यूनिट बची। ये तो कह रहा है। तो सवाल में कह रहा है वो कौन सा समय होगा, कितनी देर के बाद वो समय आएगा जब इनकी हाइट का रेशियो 2:3 रह जाएगा। यानी इसकी हाइट 2 रह जाएगी, इसकी हाइट मेरे प्यारे बच्चों 3 रह जाएगी। कह रहा है कितनी देर के बाद वो समय आएगा जब इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। वो समय आपको पता करना है। आइए बाबू, अब कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ डिटेल पकड़ा के। समझ गए ना कि मोमबत्ती कैसे जलनी है। तुम्हारे लिए मोमबत्ती जला तक के भी दिखा रहा हूँ मैं भाई। अब हम मान लेते हैं, माना कि मुश्किल है लेट कि मोमबत्ती x घंटे बाद पूरी तरह जल जाएगी, कि मोमबत्ती x घंटे बाद पूरी तरह जल जाएगी। तो ये बताइए पहले वाली जो मोमबत्ती उसकी हाइट कितनी है 12, दूसरे वाली की भी हाइट कितनी 12। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, पहले वाली मोमबत्ती हर घंटे कितने मीटर जल रही है, कितने यूनिट, 3 यूनिट, और हमने कहा जी x घंटे बाद, तो x घंटे में कितना जल रही होगी, 3x। तो भाई टोटल हाइट में से जला हुआ हिस्सा हटा देंगे तो ये बचा हुआ हिस्सा आएगा। भाई 12 मीटर लंबी मोमबत्ती थी, मान लो 12 यूनिट लंबी थी मोमबत्ती, उसमें से x घंटे में 3x जल रही, तो जली हुई हटा दी तो बाकी बची हुई आई। यहाँ 12 यूनिट थी, 1 घंटे में 2 यूनिट जल रही, तो x घंटे में 2x जल जाएगी, तो ये बचा हुआ हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा जी राइट बात है। तो मेरे बच्चे टोटल लेंथ में से जला हुआ हिस्सा हटा देंगे तो बचा हुआ हिस्सा आएगा। बिल्कुल ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरे भाई जो इनका बचा हुआ हिस्सा है उसकी लंबाई का अनुपात क्या है, 2:3। बचे हुए की लेंथ का रेशियो 2:3। इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर, 3 को 12 से करेंगे, 12 3 36, 3 3 9x, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4x, 9 में से 4 गया मेरे प्यारे बच्चों 5x, और 36 में से 24 गया 12। तो x की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों आई 12/5। तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 घंटे, यानी 2 सही 2/5 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों इनकी हाइट का जो रेशियो होगा वो 2:3। बिल्कुल ठीक है। अब बाबू ये बताना, 2 सही 2/5 घंटे, 2/5 घंटे के मिनट बनाएंगे तो भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो गुना 60 करेंगे, 5 12 60, 12 दूनी 24, 24 मिनट आया। यानी अगले 2 घंटे 24 मिनट के बाद, 2 घंटे 24 मिनट के बाद इनकी हाइट का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो 2:3 आ जाएगा। इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। सर भाई ऑप्शन कर सकते हैं इसको, नहीं बच्चे गुलशन ऑप्शन में से नहीं जाएगा, हमें ऐसा ही करना होगा। देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन वो तुक्केबाजी कुछ ही जगह अप्लाई होगी, हर जगह अप्लाई नहीं होगी, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ पाए तरीके से? सेम ही क्वेश्चन नेक्स्ट में ले रहा हूँ, करिए, ताकि हाँ उस कॉन्सेप्ट को मजबूत किया जा सके। देखिए भैया सेम ही सवाल है पर तर्ज समझने की जरूरत है। आइए मेरे भाई शॉर्ट वाला मैं बता दूं इसमें, पर पता है लफड़ा क्या है, वो शॉर्ट उन्हीं में अप्लाई होता है जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो से उल्टा ही लेंथ का रेशियो बच रहा हो, तो ही वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होती, है ना। आप फिर उस चीज में क्या होगा कि मान लो यहाँ 3 2 है और यहाँ जाता 2 5, तो आंसर गलत हो जाएगा उसमें, इसलिए मैं नहीं बता रहा। देखिए हम कोई भी चीज सीखें ना तो सही सीखें, चाहे वो 2 कदम लंबी चले, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट साफ सुथरी सीखें। गलत सीखने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है यहाँ पे। अगर आप शॉर्ट में सीखना चाह रहे हैं और अगर ये रेशियो उल्टा है तो शॉर्ट में कुछ नहीं करना, जो एलसीएम है उसको 3 और 2 5 से भाग दे दो, बस बात खत्म। यही आपका आंसर है। आइए अगले में कह रहा है समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रम से 12 घंटे और 20 घंटे में जल जाते हैं। तो भैया एक मोमबत्ती ये है, एक यही मोमबत्ती, एक मोमबत्ती है। आपने कहा जी ठीक है। अब कहता है जी ये मोमबत्ती पूरी तरह 12 घंटे में जल जाती है और ये मोमबत्ती पूरी तरह 20 घंटे। हम मान लेते हैं जी 12 20 कैल्शियम 60 यूनिट लेंथ है पूरी मोमबत्ती की, तो ये 12 5 60 जलेगी 1 घंटे में, 1 घंटे में 5 यूनिट जलेगी, 1 घंटे में 3 यूनिट जलेगी। आइए जी, तो ये तेज जल रही है, ये धीरे जल रही है भैया। अब कहता है कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि इनकी लेंथ का जो रेशियो घटता जाएगा। मान लीजिए इनकी लेंथ घट के इतनी आ गई और इसकी लेंथ धीरे जल रही है भैया, तो नेचुरल है थोड़ा धीरे धीरे जलेगी। तो कुछ टाइम के बाद इसकी लेंथ अगर 3 यूनिट होगी तो इसकी लेंथ 5 यूनिट होगी, पक्का। अब आप कहेंगे जी पहली मोमबत्ती की हाइट कितनी बाबू 60 यूनिट, दूसरे वाली की हाइट कितनी 60 यूनिट। मैं मान लेता हूँ कि x घंटे के बाद वो कारनामा हुआ होगा जब इनकी हाइट का रेशियो 3:5 आ गया। आपने कहा ठीक है जी। तो 1 घंटे में कितना जलती है जी 5, तो x घंटे में कितना जलेगी 5x। तो मेरे बच्चे बताइए इसकी हाइट थी 60 यूनिट, 60 में से 1 घंटे में 5 यूनिट, तो x घंटे बाद हमने समय माना तो x घंटे में 5x चल जाएगी। इसकी हाइट 60 है, 1 घंटे में x यूनिट तो 5 घंटे में 5x ना, 1 घंटे में 3 यूनिट जलती तो 5 घंटे में, पहले गलत बोला, 1 घंटे में 3 यूनिट तो x घंटे में कितना जलेगी 3x। तो मेरे बच्चे टोटल में से जला हुआ हटा दें तो बचा हुआ आ गया, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ हिस्सा आया और ये भी मेरे बच्चे बचा हुआ हिस्सा है। और एक्चुअल में सवाल में कह रहा है बचे हुए हिस्से का अनुपात 3:5 है। तो 5 3 300, 5 5 25x, 2 6 12 120, 2 3 गलत बता दिया मैंने यहाँ तो, कैलकुलेशन 3 6 18 180 और 3 3 9x, 25 में से 9 गया भाई 16x आया और 120 में 300 में से 180 गया तो 120 आया। यही आ रहा भाई। अब 16 से काटोगे तो 8 दूनी 16, कहाँ है कट रहा है, 8 दूनी 16, 15 8 120। तो x की वैल्यू आई 15/2 घंटे, 15/2 घंटे का मतलब हुआ 7.5 घंटे, यानी 7 घंटे 30 मिनट, क्योंकि 7.5 मतलब आधे का मतलब 30 मिनट होता है। तो 7 घंटे 30 मिनट मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर, 7 घंटे 30 मिनट मेरे प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ जी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या सो ट्रिक। तो बाबू सो ट्रिक वहीं लगेगी जब यहाँ रेशियो 5 3 है और लेंथ बचा हुआ 3 5 हो, तब ये सो ट्रिक लगेगी जो यहाँ है उसके बटे में एफिशिएंसी डाल दो 5 और 3 8। यही तो आंसर है 7.5। इसे काटोगे तो कितना आएगा, 4 15 60 और 4 2 8 15/2 तो आया देखिए। लेकिन आप सो ट्रिक वो सीखिए जो परमानेंट काम आए, हर जगह काम आए, चलती चलाती नहीं। अब लफेबाज टीचर क्या होंगे, इसमें सो ट्रिक बता देंगे, सवाल ही वो सेट करेंगे जिसमें डाटा सेम हो कि यहाँ 3 5 3 है तो यहाँ 3 5 हाइट बचे, लेकिन ये 3 5 की जगह 4 5 होता तो ये तरीका गलत हो जाता। फिर आपको यही तरीका करना होता जो मैंने सिखाया। इसलिए मेरा काम है टीचर ये है कि मेरे बच्चे 100% सिलेक्शन ले, 99.99 भी नहीं 100%। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कि भाई 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए एक आदमी 2 औरतें उसी काम को कितने समय में करेंगे, एक आदमी 2 औरतें उस काम को कितने समय में करेंगे। आइए बात को समझते हैं।
भाई 4 आदमी 6 दिन में उस काम को करते हैं, 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में करती हैं। 4 आदमी 6 दिन में, 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में। मान लेते हैं यार एक आदमी का काम m है तो 4 आदमी का 4 m 16 दिन, 6 दिन में इतना। एक औरत का डब्ल्यू तो 3 औरतों का इतना, 16 दिन में इतना। ये है मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क। दोनों ही ये काम कर लेते हैं। यहाँ से सोल्व करेंगे तो आएगा 6 चौक 24 आदमी, 16 3 48 औरतें, 24 एकम 24, 24 दूनी 48 एकम पा दो। तो मैन इस टू मैन की एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो 2:1 है। यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो औरत की एफिशिएंसी 1 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूँ टोटल वर्क बताओ तो आप कहेंगे एक आदमी 2 यूनिट कमाता है तो 4 आदमी 8 कमा देंगे, और 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 48। या यहाँ देखिए भाई एक औरत 1 कमाती है तो 3 औरतें 3, 16 3 48, टोटल काम हर हाल में 48 आएगा। अब कह रहा है कि बताओ आदमी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? वो तो पूछ ही नहीं रहा सवाल। पूछ क्या रहा भाई? सवाल ये पूछा है कि ये बताओ एक आदमी 2 औरतें, तो भैया एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट कमाएगा, एक औरत एक दिन में 1, तो 2 औरतें एक दिन में 2 यूनिट, तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेगा? 4 यूनिट। तो पूरा ग्रुप अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा मेरे भाई, तो टोटल वर्क कितना है? 48। तो 48 काम करना है, पूरा ग्रुप मिल जाए तो एक दिन में 4 यूनिट काम है, तो 48 काम करने में कितना समय लगेगा? 12। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट राइट आंसर। करिए मेरे भाई, करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 3 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 3 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेती हैं। कहता है जी 3 आदमी जिस काम को 16 दिन में करते हैं उसी काम को 6 औरतें भी 16 दिन में कर लेती हैं। तो भैया सोल्व करोगे 16 से 16 3 दूनी 6 यानी 3 मैन इक्वल टू 6 वुमेन आएगा। मतलब गुना करोगे देखो 16 3 48 आदमी, 16 6 96 औरतें, काटोगे तो 1 दूनी 48 दूनी 96। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकालोगे दैट इज 2/1, यानी आदमी की 2 होगी तो औरत की एफिशिएंसी 1। अब ये बताओ कि आदमी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो 3 आदमी 6 करेंगे तो 16 आदमी कितना काम करेंगे? 96। तो टोटल वर्क होगा मेरे प्यारे बच्चों 96 यूनिट। तो कुल काम अगर मेरे प्यारे बच्चों 96 यूनिट है तो सवाल में हमसे पूछा है भाई ये बताइए 12 आदमी जमा 8 होते हैं एक साथ उसी काम को कितने समय में करेंगे? तो मेरे बच्चे एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट तो 12 आदमी 24 यूनिट, एक औरत एक दिन में 1 यूनिट तो 8 होते हैं 8। तो पूरा ग्रुप मिलके एक दिन में कितना काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों? 32 यूनिट। तो पूरा ग्रुप मिलके एक दिन में ना मतलब पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम करेगा? 32 यूनिट। टोटल वर्क कितना है जी? 96। तो 96 यूनिट काम करना है एक दिन में 32, तो कितने दिन लगेगा मेरे भाई? 3 दिन। सो माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए बाबू सवाल में कहत बानी 2 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। कहता है जी 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, व्हाइल 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में। देन फाइंड नहीं एंड 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ कहानी को समझिए कैसे सेट करें। यहाँ 6 आदमी 12 औरतें 24 बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों करिए क्या, 6 12 और 24 का एलसीएम ले लीजिए रेशियो निकालने के लिए। रेशियो में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आपने। तो 6 12 24 का एलसीएम क्या है? 24। तब आप ये सोचिए कि भैया 6 को किससे गुना करेंगे? 24 आए तो 50 है, 12 को किससे गुना करेंगे? 24 आए 2 से, और 24 को किससे गुना करेंगे? 24 आए 1 से। तो मेरे प्यारे बच्चों मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:2:1, 4:2:1 है। हाँ जी। तो आदमी अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो मतलब एक आदमी एक दिन में 4 तो 2 आदमी 8 यूनिट, 3 दिन में कितना कर लेंगे? 24। यानी मेरे बाबू टोटल वर्क जो हुआ वो हो गया 24 यूनिट। अब कह रहा है सर इस सवाल को करना है, मतलब इस काम को करना है एक आदमी एक औरत या और 2 बच्चे। तो भैया बताओ एक आदमी एक दिन में कितना कमाता है? 4, एक औरत एक दिन में कितना? 2, और एक बच्चा एक दिन में कितना? 1, तो 2 बच्चे 2, तो 4 2 6 तो 8, यानी पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी आ गई 8 यूनिट। आपने कहा ठीक है काम कितना है भैया? टोटल काम कितना है? 24। 24 काम करना है, पूरा ग्रुप मिल जाए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है तो 24 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 3 दिन। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। करिए नेक्स्ट। देखिए बाबू ध्यान से देखिए सवाल में कह रहा 3 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 1 डे। कह रहा भाई 3 आदमी किसी काम को एक दिन में निपटा सकते हैं, जबकि सेम काम को ही 8 औरतें 3/4 दिन में निपटा डालती है, और उसी काम को भैया 18 बच्चे आधा दिन में निपटा डालते हैं। बाकी की चीजें बाद में। यह 3 आदमी जी, ये 4 दूनी 8 3 दूनी 6 औरतें, और ये दोनों 18 9 बच्चे। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, आपने एक काम करना है 3 6 9 कैल्शियम ले लो, कितना है? 18। अब सोचो 3 को किससे गुना करेंगे? 18 है 6 से, 6 को किससे गुना करेंगे? 18 है 3 से, 9 को किससे गुना करेंगे? 18 है 2 से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इनकी एफिशिएंसी आ गई मैन वुमेन और चाइल्ड की। आपने कहा ओके। तो भैया टोटल वर्क निकालना हो तो सर टोटल वर्क बड़ा ही आसान है भाई। आदमी अगर एक दिन में 6 यूनिट करेगा तो 3 आदमी 6 18 18, तो टोटल काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों 18। आपने कहा ठीक है। अब कह रहे हैं 18 यूनिट काम करना है, लेकिन इस काम को कर कौन रहा है? 3 औरतें और 3 बच्चे। कहता है जी ये ग्रुप एक दिन तक काम कर रहा है, ठीक है भैया। बाकी काम को पूरा करने के लिए कितने अधिक आदमी कितने दिनों के लिए काम पर लगाने होंगे? इफ 3 वुमेन एंड 3 चाइल्ड आर एंगेज ऑन द सेम वर्क फॉर 1 डे। कहता है बाकी बच्चे काम को आदमियों से कराना है। तो भैया बताओ आदमी जो है वो उसको छोड़ो, औरत एक दिन में कितना काम करती है? 3, तो 3 औरतें कितना काम कर लेंगी? 9, एक बच्चा एक दिन में 2, तो 3 बच्चे कितने कर लेंगे? 6। तो पूरा ग्रुप ये वाला मिलके 9 से 15 यूनिट काम करेगा एक दिन में। हाँ जी। काम था कितना भाई? टोटल 18, 18 यूनिट में से 15 हो गया, बचा कितना काम? 3 यूनिट। अब 3 यूनिट काम कराना है कितने आदमियों से? आप कहेंगे सर एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। तो अगर एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा तो भैया फिर हमें एक आदमी को आधा दिन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आदमी एक दिन में 6 काम करेगा और मुझे कराना है 3, तो कितना दिन लगाओगे? आधा दिन तभी तो आएगा। तो यही सवाल पूछा कितने आदमी और कितने दिन में काम करेंगे? तो बाबू एक आदमी आधा दिन लगेगा तो आपका काम खत्म होगा। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का राइट आंसर है। देखिए हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को 3 4 बार पढ़िए तभी फायदा है लाइव क्लास का, अदरवाइज नहीं। करिए जी। देखिए बाबू ध्यान से सवाल को, कहाँ है परेशान हो रहा है वह। सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है कि भैया 6 आदमी और 8 औरतें, 6 आदमी और 8 औरतें कहता जी मिलके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वहीं पे 26 आदमी और 48 औरतें किसी काम को 2 दिन में खत्म कर लेते हैं।
6 आदमी 8 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10 दिन में कर लेते हैं। वही काम 26 आदमी 48 होते हैं 2 दिन में कर लेते हैं। तो 10 चाहिए 60 आदमी, 10 8 80 होते हैं। यहाँ मेरे बच्चे 26 दूनी 52 आदमी, यहाँ 48 दूनी 96 होते हैं। आप चाहें तो समझदारी से यहाँ काट देना, लेकिन फाइनल टोटल वर्क में जोड़े रखना, कभी ऐसा ना काट के भूल ही जाओ। अब देखो ये क्या था 26 दूनी 52। अब मेरे बच्चे 52 इधर लाओगे तो 8 आदमी आएगा, 80 उधर जाएगा तो 16 बचेगा। रेशियो लोगे 8 का 8 दूनी 16, तो यहाँ से आया मैन इज टू मैन की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, जो करता है मन में काटो। अब आपने देखना है भाई आदमी की एफिशिएंसी 2 है, औरत की एफिशिएंसी 1 है, तो पूरा ग्रुप मिल जाए तो एक दिन में कितना करेगा, तो देखते हैं। एक आदमी 2 यूनिट तो 6 आदमी 12 यूनिट, एक औरत 1 यूनिट तो 8 होते हैं 8 यूनिट, तो पूरा ग्रुप एक दिन में मिल जाए तो कितना काम करेगा 20 यूनिट, तो 10 दिन में कितना करेगा 200। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों टोटल वर्क जो होता है वो 200 यूनिट होता है। मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क जो होगा वो 200 यूनिट होगा। आपने कहा जी ठीक है, अगर कुल काम 200 यूनिट है तो सर अगर कुल मिला के काम 200 यूनिट है तो सवाल में कह रहा है 15 आदमी और 20 औरतें, तो 15 आदमी और 20 औरतें इस काम को कितने समय में करेंगे। तो भैया एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 15 आदमी एक दिन में 30, एक औरत एक दिन में 1, तो 20 औरतें एक दिन में 20, तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेगा 50 यूनिट। तो पूरा ग्रुप एक दिन में 50 यूनिट काम कर लेगा, तो भैया टोटल काम क्या है 200, तो एक दिन में 50, तो 200 यूनिट निपटाने में कितने दिन लेगा 4 दिन। ये मेरे भैया मेरा राइट आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट और राइट आंसर, 4 डेज योर राइट आंसर। ठीक है जी, इसमें भी शॉर्टकट है बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसको करें, फिर इसके बाद इसका शॉर्टकट समझाऊंगा दोनों का एक साथ। लेकिन शॉर्टकट में वही दिक्कत है कि उसके लिए डाटा स्पेसिफिक होगा, इसीलिए मैं वो मेथड पहले सिखाता हूँ जो हर जगह लगेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई 12 आदमी 18 होते हैं, 12 आदमी 18 होते हैं, किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि इसी काम को 3 औरतें, नहीं 3 आदमी, माफ करिएगा मेरे बच्चे, 3 आदमी और 18 औरतें इसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का हिस्सा पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 2 मैन, कि भाई 2 आदमी एंड 3 वुमेन विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तो 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए मन ही मन काटिए, 2 5 10, 2 6 12, अब 5 से गुना करेंगे, 12 5 60, ठीक है जी, 18 5 90 होते हैं। कैलकुलेशन है 6 18 आदमी, 18 6 108 होते हैं। 18 आदमी इधर लाओगे मेरे बच्चे बचेगा 42 आदमी, 108 उधर जाएगा माइनस का, तो 90 उधर जाएगा तो 18 होते हैं। 6 18 6 7 42, यहाँ से मेरे बाबू मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 3/7, यानी आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो औरत की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 7, आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो औरत की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 7, तो पूरा ग्रुप मिल जाता है एक दिन में 3 और से करे तो 12 3 36 काम कर लेगा, और औरत की एफिशिएंसी 7 तो 18 7 है 126, ठीक है जी। तो टोटल काम हो गया 126 और 136 162, और 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क जो निकल के आया ना आपका, वो निकल के आया 1620 यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के टोटल काम 1620 यूनिट है, अगर कुल काम मेरे प्यारे बच्चों 1620 यूनिट है, तो 2 आदमी और 3 औरतें इस काम को कितने समय में करेंगे। एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट, तो 2 आदमी एक दिन में 6, एक औरत एक दिन में 7 यूनिट, तो 3 औरतें 7 21, तो पूरा ग्रुप मिल जाता है एक दिन में 21 और 6 27 यूनिट काम करते हैं। तो बाबू एक दिन में 27 यूनिट काम, तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये आएगा 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 60 दिन, यानी पूरा ग्रुप मिलकर इस काम को अगले 60 दिन में खत्म कर ले। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों सवाल को करने का डिटेल तरीका। अब मेरे बाबू मैं इसे समझा रहा हूँ कि हाउ कैन यू सोल्व दिस इन डिटेल। अब आइए आगे, अब वापसी से इस पे आता हूँ, यहाँ से मैं इसका शॉर्ट ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल जो हमने डिटेल किया इसी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई 20 आदमी किसी काम को 1000 दिन में पूरा करते हैं, 20 आदमी मेरे प्यारे बच्चों किसी काम को 1000 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ भाई 10 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 आदमी इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत गलत, बहुत गलत। आप कह रहे हैं कि सर आदमी अगर आधे हुए तो दिन भी आधे होंगे ना, गलत चीज। मेरे प्यारे बच्चों अगर आदमियों की संख्या आधी हो रही है ना, तो आप ये सोचो कम आदमी है तो समय ज्यादा लगेगा। अगर आदमी 1/2 किया है ना आपने, तो समय उल्टा हो जाएगा 2/1 गुना, तो 1000 को 2 से गुना करोगे तो आंसर आएगा 2000, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 2000 दिन में काम खत्म। ठीक है, अब अगली बात कहिए, अगर इसी आंकड़े में मैं यहाँ ये कह दूं कि भैया 20 आदमी किसी काम को 1000 दिन में कर रहे हैं, तो भैया बताओ 2 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपका फर्ज ये होगा सर ये ग्रुप कितना हो गया, ये 1/10 हो गया। अगर आदमियों की संख्या 1/10 होगी तो दिनों की जो संख्या होगी वो उल्टी होगी 10/1, तो 1000 को 10 से गुना करोगे तो आएगा मेरे बच्चे, समझ गए ना, 1000 को 10 से गुना करोगे तो आएगा 10,000, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 10,000 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आपने कहा जी बात तो बिल्कुल सेट है, ओके मामला समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही कार्रवाई मैं यहाँ करा रहा हूँ, कहता जी 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बहुत बढ़िया। तो कहता है इसी काम को 15 आदमी 20 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ आपने यही चीज नोटिस करनी, भाई 15 आदमी 20 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कैसे फाइंड आउट किया जाए, कैलकुलेट करें। तो उसका एक तरीका है, वो ये कि आप ये देखिए इसका कितना गुना है, इस ग्रुप का ये ग्रुप कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर 6 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3 12 3 15, यानी सर ये इसका 2.5 गुना है, 8 का 2 गुना 16 और 8 का आधा 4 16 4 20, यानी ये पूरा ग्रुप जो है ये वाला ग्रुप ये इसका 2.5 गुना है, 2.5 गुना यानी 5/2 गुना है। अगर इस ग्रुप का मेरे प्यारे बच्चों 5/2 गुना है, ध्यान देना भाई इस पूरे का 2.5 गुना है, 5/2 गुना है, तो मेरे बच्चे अगर ग्रुप 5/2 गुना हुआ तो टाइम 2/5 गुना होगा, यानी उल्टा रिलेशन चलता है 2/5 गुना, तो 10 गुना 2/5 5 दूनी 10 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 दिन। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये मैच होगा तभी जब ये जितना गुना हो उतना ही गुना ये होता है, कि पूरी फ्रैक्शन इतना a/b गुना है तो टाइम लगेगा b/a गुना। अगर ये डाटा बदला और ये इसका 2.5 गुना है और ये 20 की जगह 21 होता है, 2.5 गुना नहीं होता, तो इस सवाल फिर वैसे ही कर रहे होते जो डिटेल अभी पीछे समझाया। एक बार इस सवाल में दिमाग दौड़ाइए, एक बार भाई सवाल में दिमाग दौड़ाइए आप सभी। अब देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को भी इसी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। भाई पहली जो लाइन है उसमें ये लिखा है कि भैया
12 आदमी 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो लास्ट में हमसे पूछा कि बताओ भाई 2 आदमी और 3 औरतें उस काम को कितने समय में पूरा करें। मेरे बच्चे दिमाग दौड़ाओगे तो पता चलेगा कि सर ये 1/6 है और इसका भी 1/6 यानी पूरे ग्रुप का 1/6 गुना है। अगर ये ग्रुप पूरे ग्रुप का 1/6 गुना है तो टाइम का 6/1 गुना होगा। 10 गुना 6/1 यानी 60 दिन में काम खत्म होगा। लेकिन अगर ये इसका 6 गुना है, अगर ये डाटा अलग होता, जैसे 18 यहाँ 3 की जगह 4 हो जाता, तो 2 का तो 6 गुना था लेकिन 4 का 6 गुना 18 थोड़ी था, तो फिर ये सवाल डिटेल ही करना पड़ता आपको और कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप निकाल दिए 60 दिन। समझे कि नहीं मेरी बात? तो ये महज तुक्केबाजी का आंकड़ा ऐसा मिल जाए, अगर आंकड़ा डिफरेंट मिलेगा फंसोगे। आइए इस सवाल का मेरे बच्चे कह रहा 3 मैन एंड 4 वुमेन, 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि इसी काम को 4 आदमी और 3 औरतें 12 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछ ही रहा है कि बताओ भाई 7 आदमी और 27 औरतें, 7 आदमी और 27 औरतें इस काम को कितने समय में पूरा करें। मेरे बच्चे कैलकुलेशन समझो, 16 से गुना करोगे 16 48 आदमी, 16 चौक 64 औरतें, 12 चौक 48 आदमी, 12 36 औरतें। भैया 64 औरतें यहीं रखते हैं, 36 औरतें इधर लाएंगे माइनस की होंगी, ये 48 आदमी, ये वाला 48 आदमी हो जाएगा माइनस का। आप कहेंगे 64 में 36 गया सर 28 औरतें और 48 में 48 का जीरो, यानी 28 औरतें मिलकर जीरो काम कर रही है, तो इसका मतलब हर औरत भी जीरो काम कर रही होगी। भाई 28 ने मिलकर जीरो किया तो मतलब हर एक जीरो काम कर रही होगी, हाँ है ना। यानी सवाल में औरत की एफिशिएंसी जीरो है। बहुत सारे बावले सवाल को इसलिए छोड़ देंगे सर इस सवाल के डाटा में कोई दिक्कत है। जी अभिनव कुमार जी पीछे वाले में दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते मामला सेट है, नहीं तो फिर डिटेल करना होगा। तो इस सवाल को ये मत सोचना कि गलत है, सवाल सही है, बस आपको मानना है कि वुमेन की एफिशिएंसी जीरो, यानी सवाल में औरत कुछ है ही नहीं, है नहीं मतलब काम ही नहीं कर रही, तो औरत वाली लाइन हटा दो। इट इज जस्ट जोकिंग विद यू कि भैया औरतों की एफिशिएंसी जीरो है। और जो पूछा है उसमें जो 27 औरतें इसको भी हटा दो क्योंकि जब ये कुछ कर ही नहीं रही तो मतलब ही नहीं। अब सवाल में समझो भाई 3 आदमी 16 दिन में जो काम कर रहे हैं वही 4 आदमी 12 दिन में, तो 12 48 16 48 बिल्कुल ठीक है। तो मान लेते हैं यार एक आदमी की एक दिन की एफिशिएंसी एक है, तो टोटल वर्क क्या हुआ। तो भैया 3 आदमी एक दिन में 3 कमाएंगे, 16 दिन में कितना कर देंगे 48, तो टोटल वर्क मेरे 48 मिनट। अब कह रहे हैं इसी काम को 7 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक आदमी एक दिन में एक, तो 7 आदमी एक दिन में 7 यूनिट, तो पूरा ग्रुप एक दिन में ही करेगा 7 यूनिट, तो 48 मिनट करने में कितना दिन लगेगा 48 बटे 7, तो 7 42 6 सही 6 बटे 7। ये मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आपने ये सवाल पढ़ लिया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं इसको समझाने की ओर। देखिए यार जब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ तो उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, और पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ मेरे बेटे कि मैं एक 2 लाइन लिख रहा हूँ। पहली लाइन लिख रहा हूँ ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलकर दोनों किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। एक लाइन में लिख रहा हूं ए प्लस बी डू ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कोई काम करते हैं। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि इनमें से कौन सी वो भाषा है जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मेरे पेरेंट्स इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी नजर आ रही है आपको जो कंप्लीट नहीं है। आपने मुझे बस ये बताना कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज कंप्लीट है, कौन सी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं। ओनली दिस थिंग। तो आप मुझे आंसर कहेंगे कि देखिए सर यहां इस बात को ये कहा गया कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कैन डू का मतलब है कि ये उसकी एफिशिएंसी बता रहे हैं, ये उसकी ताकत बता रहे हैं, एफिशिएंसी बता रहे हैं कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को, यानी जो काम की बात हो रही है उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेकिन यहां जो है यहां वो ये कह रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं 10 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन जो है ना अपने आप में कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है समझाता हूं। मैं आपको ये कहूं कि मैंने 100 किलो वजन उठाया और मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, दोनों में कंप्लीट क्या है, 100 किलो वजन उठा सकता हूं। सर मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, सकना मतलब मेरी एफिशिएंसी आ गई, मतलब मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। और मैं आपको कहूं मैंने 100 किलो वजन उठाया, आप कहोगे आगे तो बोलो कैसे उठाया, क्रेन से उठाया, 2 आदमियों की मदद से उठाया, खुद उठाया, कैसे। तो जब भी कैन की बात हो तो मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है, और अगर नॉर्मल की बात है तो इसका मतलब यहां कुछ आगे लिखना पड़ेगा कि भाई ए और इसका मतलब ए और बी ने कोई काम 10 दिन में किया, लेकिन कैसे किया वो तो बताओ। और यहां मतलब है कि ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, यानी उनकी एफिशिएंसी है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो वर्ड है दिस मेक्स लैंग्वेज 100%, ये 100% कंप्लीट करता है। अब आपके सामने सवाल है, कहता है ए बी एंड सी आर 3 वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। ए बी और सी 3 वर्कर हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया है इनको, और इन्होंने ठेका लिया कि भैया 10 दिन में हम कोई काम खत्म कर देंगे। दे कॉन्ट्रैक्ट इट फॉर 10 डेज कि भैया हम 10 दिन में कोई काम पूरा निपटा देंगे, घबराना नहीं। अब एक बात बताओ बाबू, अगर 10 दिन में काम खत्म कर ही देंगे तो कहानी क्या है। तो कहानी ये है कि भैया इन्होंने काम 10 दिन में खत्म करने का ठेका लिया, लेकिन इनिशियली शुरुआत में दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट सी वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज, ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज। कहता सी ने केवल पहले 3 दिन ही काम किया इनके साथ। कहता जी ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन पहले 3 दिन तक ही ए बी और सी साथ रहे, फिर सी गोली देके निकल गया, मतलब भाग गया। और इन 3 दिनों में कुल काम का 37% काम ही पूरा हो पाया। वाइल इन दीज 3 डेज 37% वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। कहता है इन 3 दिनों में केवल 37% काम ही पूरा हो, 3 दिनों में कुल 37% कार्य पूरा हो जाता है। बहुत सुंदर जी, इन 3 दिनों में मेरे पेरेंट्स 37% काम पूरा हो गया। ए बी और सी ने 3 दिन तक काम किया और 37% काम ही किया। परसेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी मेरे पेरेंट्स अगर मैं मान लूं कि भाई टोटल वर्क 100 है, टोटल वर्क मेरे पेरेंट्स 100 यूनिट है, तो इन्होंने जो काम किया है वो 37 यूनिट किया। अब सी चला गया तो बचा कौन मेरे भाई, ए और बी। सी चला गया तो बचा कौन मेरे पेरेंट्स, ए और बी। कहता है ए और बी ने, अब अगली लाइन पढ़िए, एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। और कहता है शेष काम को ए और बी ने खत्म किया। वे शेष काम को ए और बी मिलकर समाप्त करते हैं। ज्ञात करो अलग अलग कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, बाकी की लाइन छोड़ दीजिए। भाई इन्होंने ठेका कितने दिन का लिया था, 10 दिन का, बल्कि इन्होंने लिखी है ये लाइन कि ये देखो मैं पढ़ के बताता हूं, दे फिनिश्ड मतलब उन्होंने काम खत्म किया 10 दिन में। 10 दिन में काम खत्म किया, उसमें से 3 दिन तक साथ रहे, फिर बाकी बचे कितने दिन, 7 दिन। तो बाकी के 7 दिनों में क्या हुआ मेरे पेरेंट्स, सर बाकी 7 दिनों में ए और बी ने काम किया। कितना काम बचा हुआ था, 37% हो गया, तो 100 में 37 हो गया तो बचा कितना था सर,
आराम से मेरे बच्चों 10 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड आप वेट करिए यहाँ सवाल पे, तब आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ना हो बात। पहले सवाल पढ़िए और यहाँ तक की बात को समझिए, आराम से 10 सेकंड और वेट करेंगे, वेट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब पढ़ते रहिए। ना हो दिल की बात। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं ऐसे कहूंगा कि बेटे, वो मेरे बेटा, ये बताओ कि ए और बी 7 दिन में 63 कमा सकते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना कमा लेंगे? 63 बटे 7 यानी 9 यूनिट। यानी मैं ये कह सकता हूँ सर ए और बी की एक दिन की कमाई 9 यूनिट। आप ठीक है मान ली बात, भाई आप यही तो कह रहे हो कि ए और बी की एक दिन की जो कमाई है वो 9 यूनिट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ए और बी की एक दिन की कमाई 9 है, तो 3 दिन की कमाई कितनी हुई? 27। फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, अगर ए और बी 7 दिन में 63 कमाते, तो एक दिन में 9 कमाएंगे, तो 3 दिन में कितना कमा लेंगे? 27। टोटल काम कितना है? 37। 37 में से कितना हो गया? 27 बचा कितना है? 10। इसका मतलब जो सी है वो 10 यूनिट काम कर लेता है कितने दिन में? 3 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10/3। सी की एफिशिएंसी आ गई 10/3। और अगर बाबू सी की एफिशिएंसी 10/3 है, तो ये बताओ सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे टोटल वर्क है सर 100, और सी एक दिन में करता है 10/3, तो पूरा काम करेगा 10 3 30, यानी सी पूरा काम 30 दिन में खत्म कर ले। आपने कहा ओके मान ली बात, काहे नाराज हो रहे हैं सर? समझ तो गए ना? अब अगली बात कहिए, अब भैया ए और बी के ऊपर कहानी घूमेगी, कैसे घूमे? ये बात समझ गए? यानी सी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? तो आंसर आया हमारा 30 दिन में। तो ऑप्शन से देखें तो 30 यहाँ है, यहाँ, यानी ये गलत और ये गलत है, आइदर ए और डी और इज राइट आंसर। अब मेरे पेरेंट्स आखिरी लाइन को पकड़ के चलना। आखिरी लाइन में कह रहा है ए एंड नहीं यानी माफ करना, कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज दे इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क। तो ज्ञात करिए कि वे अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। और एक लाइन मिसिंग है इन इंग्लिश में। हाँ, अब एक लाइन मिसिंग है और वो लाइन ये है, यदि ए के 8 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर। इंग्लिश में एक लाइन मिसिंग है। इंग्लिश में भैया यहाँ के आगे एक लाइन भी लिख लेना, इज 8 डेज वर्क, वर्क ए के 8 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर, बीज 4 डे वर्क, कि ए के 8 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। इंग्लिश में मिसिंग है, इसको भी जोड़ लेना। ठीक है, अब मेरे बच्चों सवाल ने कहा कि भाई ए के 8 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे ए और बी की, तो मेरे पेरेंट्स एफिशिएंसी का रेशियो है 1/2, यानी ए की एफिशिएंसी 1 आई तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स एक्चुअल में ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 यूनिट। और इस 9 यूनिट में ए और बी ने जो काम किया होगा किस अनुपात में किया होगा? तो आप कहेंगे 1:2 में। तो ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 2। तो 9 को 1:2 में बांटेंगे तो 1 और 2 3 3 3 9 तो आएगा 3 और ये वैल्यू आएगी 6, यानी बी की एफिशिएंसी 6 और ए की एफिशिएंसी मेरे पेरेंट्स 3। आपने कहा ठीक है, अगर मेरे भाई ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए पूरा काम कितनी देर में करेगा? 100/3 दिन में, डेज में। और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बी की एफिशिएंसी 6 है तो 100/6 दिन में। दीज आर योर आंसर, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड वर्क के ही अगले हिस्से पर। टाइम एंड वर्क में ही अगला हिस्सा, पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो तक की क्लासों में खत्म किया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वर्क एंड वेजेस, काम और काम के बदले मिलने वाली मजदूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना मुझे कि मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है? आपके हिसाब से मजदूरी जो है जिसे हम वेजेस कहते हैं, इस वेजेस को मेरे प्यारे बच्चों किस अनुपात में बांटते हैं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। वेजेस को किस अनुपात में बांटा जाता है, ये मेरा आपसे सवाल है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे कि सर एफिशिएंसी के रेशियो में बांटिए। एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता के अनुपात में बांटिए, कार्य क्षमता के अनुपात में बांटिए। सर मजदूरी को कार्य क्षमता के अनुपात में बांटा जाए। मेरा कहना है कि मान लीजिए भाई ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। मैं कह रहा हूं कि यार ए जो है वो 8 दिन काम कर रहा है, लेकिन बी जो है वो 17 दिन काम कर रहा है। तो बताओ क्या इनकी एफिशिएंसी के रेशियो मजदूरी बांटे? तो आप कहेंगे नहीं सर, एफिशिएंसी कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, काम कितना किया उसके हिसाब से फर्क पड़ेगा। इसने काम किया 8 दूनी 16 यूनिट और इसने काम किया 17 51 यूनिट, तो सर मजदूरी 2 दिन में कैसे बांटे? मजदूरी बांटनी होगी 16:51 में। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान ये रखना कि मजदूरी हमेशा ही काम के अनुपात में बांटी जाती है। मजदूरी हमेशा किसके वर्क रेशियो में बांटी जाती है? भैया काम के अनुपात में बांटा जाता है। क्लियर है? अब अगली बात समझते हैं। मैं आपको एक बात कर रहा हूं यार, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3, और किसी काम को करने में जो ये समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ये भी 10 दिन ले रहा है और ये भी 10 दिन ले रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए इन दोनों के द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा? दोनों के द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल होगा कि सर ए की एफिशिएंसी 2 है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 20। बी की एफिशिएंसी 3 है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 30। अगर सर सच मायने में बात करें ना तो एफिशिएंसी का रेशियो तो अनुपात फिर से 2:3 आ गया। अगर सर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 था तो काम का भी रेशियो 2:3 आ गया। कब? जब समय बराबर हो। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ आपको, इस नोट को बहुत जबरदस्त तरीके से लिख के समझ लेना, भूलना नहीं है। नोट बहुत खतरनाक है और वो ये, पहले हिंदी में लिखवाता हूँ फिर इंग्लिश में लिखवाता हूँ। जब 2 या अधिक आदमी एक साथ कार्य करना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करें, या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करें। फिर से अपनी बात कहता हूं, जब 2 या अधिक आदमी एक साथ काम करना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, मतलब इक्वल टाइम डिफरेंस के लिए काम करें, तो उनके काम का अनुपात, कार्य का अनुपात वही होगा जो उनकी क्षमता का है, जो उनकी क्षमता का अनुपात है, का अनुपात है। तथा इसका उल्टा भी, तथा इसका उल्टा भी। अब ये उल्टा सीधा सारा समझाऊंगा, उल्टा भी, उल्टा नहीं उल्टा भी। अब इंग्लिश में लिख के समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इफ 2 और मोर पर्सन
वर्क फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम और स्टार्ट वर्किंग एट सेम टाइम देन दे देन क्या था, 2 or more% वर्क फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम और स्टार्ट वर्किंग एट सेम टाइम, देन द रेशियो ऑफ वर्क, देन द रेशियो ऑफ वर्क इज सेम एज रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। अब इस बात को समझाता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये समझाया कि अगर 2 या 2 से ज्यादा आदमी एक साथ काम करना शुरू करें या एक ही समय अंतराल के लिए करें, जैसे ये भी 10 दिन ये भी 10 दिन, है ना, या मैं ये कह दूं यार इसने भी मंडे को काम करना स्टार्ट किया सुबह 7 बजे और इसने मंडे को सुबह 7 बजे स्टार्ट किया और 10 बजे तक इसने काम किया, 10 बजे तक इसने, तो 7 से 10 सेम टाइम, 7 से 10 सेम टाइम, यानी एक साथ मिलकर काम करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, तो बेसिकली जो रेशियो इनकी एफिशिएंसी का होगा ना वही रेशियो इनके काम का होगा, और इसका उल्टा भी है कि जो रेशियो इनके काम का होगा वही रेशियो इनकी एफिशिएंसी का होगा। ये बात मैंने लिखवा के समझाई है, बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई ए और बी एक काम करते हैं, ए ने उस काम में 5 भाग किया जबकि बी ने उस काम में 8 भाग किया, लेकिन दोनों ने मिलकर काम किया, शुरुआत से लेकर आखिर तक मिलकर काम करते रहे, तो अगर उन्होंने 5:8 में काम खत्म किया तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो मेरे पेरेंट्स आपको कहना होगा साहब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी 5:8 होगा। अगर इनके काम का अनुपात 5:8 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी 5:8 होगा। अब मेरे बाबू इस पे सवाल लेते हैं, टाइप 1 ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक वाले सवाल। आइए भैया, ए कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज। कहता है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। टोटल काम हुआ 30, तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी मेरे पेरेंट्स 6। सवाल में कह रहा है यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं, लेकिन जो जरूरी शब्द है जिसके ऊपर सारी दुनिया घूम रही है वो ये कि मिलकर पूरा करते हैं, दे वर्क टुगेदर, कि भैया मिलकर काम करना है। तो मेरे बच्चे, मैंने बताया कि अगर आप मिलकर काम करें, एक साथ काम करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, तो आप उसी अनुपात में काम करेंगे जिस अनुपात में आपकी एफिशिएंसी, और इसका उल्टा भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 220 रुपए आपको बांटने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मजदूरी हमेशा किस अनुपात में बढ़ती है? साहब काम के अनुपात में। लेकिन सर मजे की बात ये कि अगर मिलकर काम कर रहे हैं या एक ही समय अंतराल के लिए काम कर रहे हैं तो मजदूरी एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाती है, और एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 5:6। तो 5 और 6 11, 11 यूनिट 220, 1 यूनिट 20, 20 5 100, और 6 यूनिट 6 गुना 20 120। तो यानी ए की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 100 है तो बी की एफिशिएंसी 120। अब ना मतलब मजदूरी साहब, सवाल में कुछ पूछ रहा है कि भाई बी का मजदूरी मिसा कितना, तो बी का मजदूरी मिसा है मेरे बाबू 120 रुपए, एंड दैट इज योर सवाल, लो क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भैया ए बी और सी किसी काम को 6 8 और 12 दिन में पूरा करता है। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, और सी मेरे प्यारे बच्चों 12 दिन में पूरा करता है। 6 8 12 कैल्सियम क्या है जी? 24। 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। बहुत सुंदर। अब कहता है जी मिलकर काम करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मिलकर काम करेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है, मजदूरी उसी अनुपात में बांटी जाएगी जिस अनुपात में एफिशिएंसी है। तो टोटल 1350 रुपए बांटना है ए बी और सी में, ए बी और सी में, और इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है 4:3:2। और हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि सर जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है वही रेशियो आपके काम का भी होता है, तो यहाँ काम का भी रेशियो यही होगा। तो 4 3 7 2 9 9 9 से भाग देंगे 15 में 135, 150 आया। अब हमसे पूछा बी का हिस्सा, तो 15 45, 450 रुपए, यानी बी का मजदूरी में हिस्सा 450 रुपए होगा मेरे भाई। देखिए भैया, ए और बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। ये 8 दिन में कर सकता है भैया, बी 12 दिन में काम निपटा सकता है। 8 12 कैलसियम मेरे पेरेंट्स 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। ठीक है। कहता है परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में कर दिया, यानी ए बी ने सी की सहायता ली और इस काम को 4 दिन में कर दिया, यानी ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया, और मेरे पेरेंट्स सी ने भी 4 दिन काम किया। तो ए 4 दिन में कितना कमा देगा? 4 3 12, बी 4 दिन में कितना कमा देगा? 4 दूनी 8। भाई 4 दिन ए बी सी तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया ना, और काम खत्म किया, तो इसका मतलब ए ने भी 4 दिन किया, बी ने भी 4 दिन, तो ये 12 कमा देगा, ये 8 20 कमा देगा, तो बचा कितना? भाई टोटल काम था 24, 24 में से 4 दिन में इन्होंने मिलकर कर दिया 20, तो बचा कितना? 4। तो 4 यूनिट काम किसने किया? सी ने। ये किस चीज का रेशियो है साहब? साहब ये रेशियो है काम का। और मेरे प्यारे बच्चों, मजदूरी किस अनुपात में बढ़ती है? हमेशा ही काम के अनुपात में। तो इसका रेशियो लोगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी इनके काम का जो अनुपात है, सिंपलेस्ट रेशियो बनाओ 3:2:1 है। ये मेरे प्यारे बच्चों काम का अनुपात। अब कहानी ये है कि भैया इनको पैसा मिला है 300 रुपए, तो 300 रुपए बांटेंगे तो 3 2 5 6 यूनिट 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 300 बटे 6, तो आया 50। तो इसका मतलब सी का जो हिस्सा आया वो 50 रुपया। सी का जो मजदूरी में हिस्सा है मेरे पेरेंट्स कितना है? 50। यही मेरा करेक्ट आंसर। देखिए भैया, कमल और अनिल के अनुसार 8 और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। कमल और अनिल, कहता है ये 8 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं, 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। 8 और 14 कैलसियम मेरे पेरेंट्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 8 56, तो 8 7 56, 14 चौको 56। अब कह रहा है यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपए, तो अनिल कितना पैसा कमाएगा? तो मेरे पेरेंट्स बताओ, 4400 रुपए है टोटल खर्चा। अब कहानी ये है कि मिलके खोद रहे हैं, अलग अलग खोद रहे हैं। कहता है कमल एंड अनिल कैन डिग अ पॉन्ड इन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डिगिंग इज दिस, देन हाउ मच मनी विल अनिल अर्न? देखिए यार, यहाँ ये नहीं दे रखा कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं दे रखा तो ये मान लिया जाएगा कि मिलके काम कर रहे हैं, और अगर मिलके काम करेंगे तो कमल और अनिल दोनों उसी अनुपात में काम करेंगे जिस अनुपात में एफिशिएंसी है। तो इसकी एफिशिएंसी 7 है, इसकी एफिशिएंसी 4। बांट देंगे 7 और 4 11, 11 44, 400 है, 4 7 2800 रुपए है कमल की दिहाड़ी, और 4 1600 रुपए है अनिल की दिहाड़ी। तो मेरे पेरेंट्स अनिल की जो दिहाड़ी है वो कितनी है? 1600 रुपए।
देखिए यार, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की डबल है, यानी मैन की एफिशिएंसी बॉय से डबल है, यानी इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी 2। मजे की बात यह है कि भैया 800 रुपये इन्हें कमाने के लिए मिले। बहुत बढ़िया। 800 रुपये कमाने के लिए मिले और कितने दिन में कमाने हैं? 800 रुपये 5 दिन में। तो 5 दिन में अगर 800 रुपये कमाएंगे तो एक दिन में कितना कमा लेंगे भैया? 5 से काटेंगे 160, यानी डेली के 160 रुपये की दिहाड़ी दोनों की कुल मिला के। आपने कहा जी ठीक है। पुरुष और लड़के की कार्यक्षमता का अनुपात दे दिया, लड़के की कार्यक्षमता की दोगुनी, ये भी बात ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 160 रुपये को जब 2:1 में बांटेंगे तो सवाल पूछा लड़का लड़का प्रतिदिन कितने कमाएगा? तो 160 गुना में 1/3, तो ये आएगा 3 5 15 3 3 9 53 सही 1/3। तो लड़का एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों 53 सही 1/3 रुपये कमाएगा। लड़का एक दिन में 53 सही 1/3 रुपये मेरे प्यारे बच्चों कमाएगा। हाँ है ना? आइए अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि सीधा सीधा काम का हिसाब पकड़ा देगा। जैसे सवाल को पढ़ो, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 550 रुपये में करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 550 रुपये में करते हैं। 550 रुपये का ठेका मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहा है ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग करता है, यानी टोटल काम मेरे प्यारे बच्चों 11 है। तो ए प्लस बी कितना काम करता है? 7, यानी ए और बी मिलकर कर देते हैं 7 यूनिट काम। टोटल काम है 11, तो 11 में 7 ये करें तो बचा कितना? 4। तो सी का हिस्सा कितना है? 4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब 550 को बांटेंगे तो 7 4 11 11 5 55 50 5 20 200 रुपये सी का हिस्सा है, और यही आपसे सवाल में पूछा होगा। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है ए बी व सी किसी काम को 660 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। 660 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं, लेकिन ए और बी मिलकर टोटल वर्क 8/11 काम करते हैं, यानी टोटल काम 11 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी उसमें 8 यूनिट काम करता है, तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट काम कौन कर रहा होगा? सी। बिल्कुल सही। तो कह रहा सी का हिस्सा ज्ञात करिए। करते हैं भैया। मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है? काम के। और ये रेशियो भी किसका है मेरे प्यारे बच्चों? काम का। तो बांटते हैं। तो 8 और 3 11 11 66 1 यूनिट 60, तो 4 48 36 18, तो इसका हिस्सा है 180 रुपये, और सी का ही आपसे पूछा हुआ है। देखिए हम ए और बी का कंबाइंड हिस्सा निकाल सकते हैं। 1 यूनिट 60 तो 4 48 480 रुपये, लेकिन हम ए का और बी का इंडिविजुअल हिस्सा नहीं निकाल सकते, कंबाइंड ही निकाल सकते हैं। देखिए भैया, कहता है कि भैया 575 रुपये का काम करने का ठेका लिया, जिसमें ए और सी ने मिलकर 19/23 काम किया। 19/23 काम किया किसने? ए और सी ने मिलकर मेरे प्यारे बच्चों, यानी कुल काम मेरे भाई 23 यूनिट है, तो उसमें से ए और सी का हिस्सा 19 यूनिट, तो बाकी बचा कितना? 4 यूनिट हिस्सा किसका? बी का। टोटल काम की मजदूरी कितनी भाई? 575 रुपये। बांटेंगे इसको इसको, तो आइए सेट बैठाते हैं। अब भैया 19 और 4 23 23 यूनिट 575, तो 1 यूनिट की वैल्यू 575/23। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा 4। देखिए 23 दूनी 40, बिल्कुल ठीक है। 11 बचा, 23 5 115, 25 चौको 100, यानी मेरे प्यारे बच्चों बी का मजदूरी में हिस्सा ऑप्शन बी यानी 100 रुपये हुआ। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल आप खुद करेंगे। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और शेष काम सी अगले 2 दिन में कर लेता है। कहता है जी ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, बाकी बचे हुए काम को सी अगले 2 दिन में निपटा डालता है। तो टोटल काम मान लेते हैं 10 15 कैल्शियम 30, 10 30 15 दूनी 30। अब भैया ए और बी दोनों मिल जाते एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? 25 यूनिट। तो भैया ये बताओ कि टोटल काम था 30 यूनिट, 25 हो चुका है, तो बचा कितना? 5। अभी 5 यूनिट काम कौन करेगा? सी। कितने दिन में? 2 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 2 सही 1/2 दिन, मतलब 2 से 1/2, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब ये कह रहा है सवाल में कि भैया 6000 रुपये मिलते हैं, तो याद करो हो ये कहानी। आओ तो जरा समझाता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, सी ने 2 दिन काम किया, तो इसका मतलब ए ने 5 दिन काम किया, तो ए 1 दिन में 3, तो 5 दिन में कितना कमा देगा? 15। बी 1 दिन में कितना? 2, तो 5 दिन में कितना कमा देगा? 10। तो 15 और 10 25 हो गया, तो सी ने 2 दिन में कितना कमाया होगा? 15 10 25, तो 30 में से 25 गया 5। बिल्कुल ठीक है भैया, ये आ गया इनके काम का अनुपात। ये इनके काम का अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी का ना, एफिशिएंसी की नहीं, काम का अनुपात आ गया। अब काम का अनुपात सिंप्लीफाई करें तो 5 3 15 5 दूनी 10 5 1 5, ये इनके काम का अनुपात है। अब मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है? काम के अनुपात में। तो 3 2 5 6 यूनिट मजदूरी रिप्रेजेंट कर रही है 6000 रुपये को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, यानी सी की मजदूरी में हिस्सा 1000 है, तो बी का मजदूरी में हिस्सा 2000 है, तो बी एक का मजदूरी में हिस्सा 3000। अब सवाल में कह रहा है कि पर डे की मजदूरी बताओ कितनी? तो भैया 3000 रुपये कमाए ए ने कितने दिन में? 5 दिन में, तो एक दिन में कितना? 600। बी ने 2000 रुपये कमाए 5 दिन में, क्योंकि बी ने 5 दिन काम किया, तो एक दिन की मजदूरी कितनी? 400। और भैया सी ने 1000 रुपये कमाए कितने दिन में? 2 दिन रहा, तो एक दिन की मजदूरी 500। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इनकी मजदूरी का जो अनुपात हो 600 अनुपात 400 अनुपात 500, 600 अनुपात 400 अनुपात 500, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में, तो बी उसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 24 दिन में पूरा कर सकता है। भैया टोटल काम मान लेते हैं 16 3 48, 24 दूनी 48। सवाल में कह रहा है कि भाई सी की सहायता से भी एक साथ एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर ले, माने ए भी 6 दिन काम करेगा, बी भी 6 दिन काम करेगा, और कहता है जी सी ने भी 6 ही दिन काम किया और काम खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ए एक दिन में कितना कमाएगा? 3, तो 6 दिन में 18, बी एक दिन में 2, तो 6 दिन में 12, और टोटल काम कितना है जी? 48। 48 में से 18 और 12 कितना हो चुका है? 30। तो 48 में से 30 हो गया, तो बचा कितना भाई? 18। 18 यूनिट काम बच गया। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके काम का अनुपात। और मजदूरी हमेशा ध्यान रखना किस अनुपात में बांटी जाती है? वर्क के रेशियो में, काम के रेशियो में। काटेंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ये आ गया मेरे बच्चे इनके काम का अनुपात। बांटते हैं जी, 3 2 5 और 3 8, 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 400 रुपये को, क्योंकि टोटल मजदूरी 400 है। आपने कहा जी हाँ, तो भैया 400 को 8 से बांटेंगे तो 8 5 40, मजदूरी आई 50 रुपये, मतलब 1 यूनिट 50, तो 3 यूनिट आई 150 रुपये, 2 यूनिट आई भैया 100 रुपये, और 3 यूनिट आई 150 रुपये। अब हमसे वो पूछता है कि इनकी डेली मजदूरी बताओ, हम वो भी निकाल देते हैं। लेकिन उसने पूछा प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी को उनके कार्य के अनुपात में बांटा गया, तो अनुपात क्या करो? तो 3 2 3 मेरे प्यारे बच्चों रेशियो होगा, 3 2 3 वो रेशियो होगा।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।